वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। यहाँ जूम सभागार में उपस्थित सभी को हृदय से नमन। और गीता की थोड़ी सी महिमा करते हुए हम आज की यात्रा पे आगे बढ़ते हैं। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा बस याद कर लेते हैं 2 मिनट के लिए कि जो इम्पोर्टेंट 5 श्लोक थे वो हमने 30 तक 26, 7, 28, 29, 30 वो कर लिए थे। और हमने ये देख लिया था कि जो गीता का उद्देश्य है शरीर शरीरी का भेद बताना, निर्विकार निर्विकारी, सत असत, वो सब 30वें श्लोक तक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद सारी जो आगे गीता आती जाएगी, अब वो सारे रास्ते हैं कि उस लक्ष्य को पाना कैसे है। और थोड़ा स्तर भी कृष्ण अपना डाउन ले आते हैं कि जब मुश्किल चीज समझ में नहीं आ पा रही है तो अब वो इजी तरीके और रास्ते हमें बताते जाएंगे, लेकिन लक्ष्य उन्होंने हमें पहले थमा दिया। तो वैसे हमने इनका सबका डिटेल भी पिछली बार देख लिया था, लेकिन कुछ 1-2 बातें जो शायद हमें ले लेनी चाहिए पिछली बार की, अपने लिए टेक अवे भी हमने ले लिए थे, फिर भी बस हमको 1-2 बातें और देख लेनी चाहिए। जैसे एक तो हारी हुई मानसिकता कभी नहीं रखनी है हमें अपने आप को। जैसे अर्जुन की मानसिकता एकदम वो हार में आ गया था ना बिल्कुल बैठ के, तो एक तो हमें अब तक के श्लोकों से ये चीज ले लेनी है, हारी हुई मानसिकता, वो मेंटेलिटी हमें लाइफ में कभी भी नहीं रखनी है। क्योंकि जब मानसिकता हमारी कमजोर पड़ जाती है तो फिर हम हर काम में सफल होना छोड़ ही देते हैं। तो सारी जो गीता अब तक हमने पढ़ी, कृष्ण की जो सलाह थी पिछले 5 श्लोकों में, उसका सार यही था कि हमें अपने माइंड सेट की दिशा बदलनी है। और कुछ मतलब कहीं और, ये हम पहले भी कह चुके हैं, काम हमें खुद के ऊपर ही करना है। तो हमें अपने माइंड सेट की दिशा बदलनी है, और वो क्या है? असत से सत की ओर जाना है। हमें असत से सत की तरफ जाना है। और आवश्यकता क्या होगी कि हम ये शरीर शरीरी का जो विश्लेषण जो हमने किया, इसे हम याद हमेशा रखें, क्योंकि हमें आगे रास्ते इसी विवेक को उपलब्ध करने के लिए बताए जाएंगे। तो अपना लक्ष्य हम कभी नहीं भूलें कि अब आगे बार बार उतना वर्णन इस तरह से नहीं आएगा जितना अभी आ चुका है, लेकिन हमें ये बात कभी भूलनी नहीं है। और दूसरी बात हमें गीता क्या बताती है इन श्लोकों में, कि हमें भावनात्मक आसक्ति में नहीं बहना है। जो हम कई बार अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, बस वही सारी जड़ हो जाती है। तो अपने इमोशंस को हैंडल करना हमें आना ही चाहिए। अर्जुन की सारी प्रॉब्लम क्या थी? वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाया। तो हमें भावनात्मक आसक्ति में नहीं बहना है और वास्तविकता की दृष्टि से अपने आप को चलाना है हमें। ये हमारा अब तक के श्लोकों का सारा सार आ जा रहा है। हमें फर्क करना पड़ेगा परछाई में और वास्तविकता में, दिखावे में और वास्तविकता में, इन सब में हमें फर्क करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात कि जीवन के हर क्षण का हमें सामना करना है। वही बात आ गई, मानसिकता, हारी हुई मानसिकता नहीं होनी चाहिए। पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, किसी भी क्षेत्र में आए,
लेकिन ये हारी हुई मानसिकता को पूरी तरह से हमें नकार देना है। और एक बात हमने की थी कि किसी की सहानुभूति पाने के लिए हमें विषाद में नहीं पड़ना है। अक्सर हम लोग कोई परेशानी होती है, सबकी सहानुभूति पाने के लिए विषाद में पड़ जाते हैं, वो नहीं करना है। और एक सबसे बड़ी बात, हमें कोई समस्या, जो मुझे समझ में आता है लाइफ में, समस्या लगेगी ही नहीं यदि हम उसको समस्या ना मानकर एक चुनौती की तरह स्वीकार कर लें। प्रॉब्लम और चैलेंज, इनमें दोनों में फर्क है। हम हमेशा बोलते रहते हैं समस्याएं तो जीवन में आती ही हैं, आती ही हैं, आती ही हैं। हर कोई बोलता है कि किसके जीवन में नहीं है, उतार चढ़ाव है, ये है, वो है। और हम सबको यही समझते हैं कि समस्या तो आती ही है, लेकिन यदि हम हर समस्या को, यदि हम चुनौती में बदल दें, चैलेंज में बदल दें, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी। हम समस्या फिर किसी को कहेंगे ही नहीं। तो कितना फर्क है। समस्या तो हमें बाहर लगती है, और चुनौती क्या है, हम खुद अपने दिल से स्वीकार करते हैं। लोग बड़े बड़े काम करते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। उस लड़की का एग्जाम्पल सामने है जिसने पैर नहीं होने के बावजूद और किस तरह से, कितने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद एवरेस्ट शिखर पे अपना चढ़ी थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि चुनौती लेकर और इंसान कुछ भी कर सकता है। सॉरी। तो यदि हम हर समस्या को चुनौती में बदल दें कि ये तो चैलेंज है, ऑब्स्टेकल रेस होती है। एक वाकई लाइफ का याद आ रहा है किस्सा, टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा था ऑब्स्टेकल रेस का, और वो बच्चों के सामने जगह जगह डिफरेंट ऑब्स्टेकल रख रहे थे। तो एक आंटी काफी बड़े पास में बैठे थे, तो वो कहने लगे, देखो बेचारी इस लड़की के सामने ये इतने सारी चीजें रख दी हैं, ये हटा दे तो ये कितने अच्छी तरह से दौड़ ले अभी। तो ये उन्हें नहीं समझ, फिर उन्हें बताया गया कि ये रेस इसी चीज की है, ऑब्स्टेकल रेस है। ये ऑब्स्टेकल खुद लिए गए हैं चुनौती की तरह, इन्हें पार करके और विजयी बनना है। तो इसी तरह यदि हम अपनी हर समस्या को लाइफ में समस्या ना मानकर चुनौती मान लें, ये जो पिछले वाले श्लोक हैं उनसे ये मुझे समझ में आया, हमारा टेक अवे, कि समस्या को समस्या ना मानकर चुनौती माने, तो फिर हम खुशी से उसको स्वीकार भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि चुनौती जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपना सारा पोटेंशियल, अपनी सारी सामर्थ्य से चुनौती को जीतने में लग जाते हैं, क्योंकि तब वो समस्या नहीं रहती, वो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। तो एक चीज हमें ये ले लेनी चाहिए कि समस्या और चुनौती, इनमें हमको फर्क कर लेना चाहिए। तो ये सारी बात मेरे समझ में पीछे के हमारे एक और पॉइंट आया था उसमें कि अपरिहार्य, जो अपरिहार्य है, जो जीवन में आप चेंज कर ही नहीं सकते, तो फिर उसको स्वीकार कर लेना है। असंभव जो है, असंभव को जीवन की वास्तविकता मानकर स्वीकार कर लें, और जहां स्वीकार किया, जहां एक्सेप्टेंस आई, वहां फिर दुख खत्म हो जाता है। और सारी गीता में जगह जगह यही है। कृष्ण बार बार अर्जुन को यही कह रहे हैं, न त्वं शोचितुम अर्हसि, विषाद मत करो, विषाद मत करो, है ना, क्योंकि पहला पूरा अध्याय ही विषाद में ही बीत गया था अर्जुन का, हमने देखा था। तो इसलिए जो असंभव है, तो असंभाव्य को हम जीवन की वास्तविकता मान लें। ठीक है। एक बहुत ही छोटी सी घटना से शुरू कर लेते हैं इस चीज को समझने के लिए, कि किसी ने अपना किस्सा सुनाया कि साउथ इंडिया की बात है कि वो किसी के घर मेहमान बन के गए, तो वहां पे जो साउथ का खाना था, वो इडली डोसा वड़ा टाइप का, तो वो थाली में आया। छोटी बच्ची थी उसकी, जो होस्ट था उसकी बच्ची थी, उसने आया, उसने शायद मेहमान की थाली में से कुछ अपना वड़ा सांभर कुछ ले लिया, और वो अपना एक साइड बैठ के खाने लगी। अब उसके पिता को तो ये बात एकदम पारा चढ़ गया उनका, तो हाइपर हो गए और डांटा उन्होंने उसको खूब ज्यादा। पर उस लड़की पे कोई खास असर नहीं पड़ा, वो अपना एक साइड में ले गई, खाती रही। जब थोड़ा मौका मिला कहीं मेहमान को, तो उसने उस बच्ची को देखा, उसको लगा कि इसके फादर ने सबके सामने इसको इतना डांटा है, इसको बहुत बुरा लगा होगा। तो वो उसको एक तरह, जैसे उसके फादर इधर उधर हुए, तो उसने कहा कि बेटा, जब अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो तुम्हारे पापा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। वो उसको किसी तरह अच्छा फील कराना चाह रहे थे। तो वो लड़की हंस के बोली, अंकल, मेरे पापा के बारे में आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे पापा कैसे हैं। वो ऐसे ही हैं। वो बोलना जानते ही नहीं, वो हर वक्त गुस्सा ही करते हैं।
यदि वो किसी दिन ऐसा नहीं करें तो हमें अजीब लगेगा। मतलब उस लड़की ने भी स्वीकार, छोटी सी बच्ची ने स्वीकार कर लिया था कि मेरे पापा तो ऐसे ही हैं। तो उसको कोई दुख ही नहीं हुआ कि उनके तो पापा की तो नेचर ऐसी ही है, स्वभाव ऐसा ही है। तो जो चीज असंभव है, जो बदली नहीं जा सकती, उस बच्चे के समझ में आ गया कि ये तो ऐसा ही रहना है, इसमें क्या बुरा मानना। तो जो असंभव है उसको हम जीवन की स्वाभाविकता मान लें, जो बदला ही नहीं जा सकता, अदरवाइज तो एफर्ट करना ही चाहिए। तो इसलिए ये सब बातें हो गई। अब हम सब गीता शेयर करने बैठे हैं, तो ऑब्वियसली कि एक बात और कि हमारे पीछे के कोई संस्कार हैं। अदरवाइज हमारा बहुत सारे लोगों को पता है, कईयों की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन कुछ फिर भी टाइम निकाल के बैठ जाते हैं। कहीं हमारे संस्कार हैं पीछे के जो हमें इस ओर पुश कर रहे हैं, अदरवाइज हम ये सुनने नहीं बैठते सुबह सुबह। तो एक ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है। जो असंभव वाली बात की, इसी के संदर्भ में कह रही हूँ। हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ चली ही आती हैं। हम कहते हैं ना कई बार कि हम कोशिश भी बहुत करते हैं पर नहीं बदल पाते। तो कहीं देख लेना चाहिए कि कोई चीज ऐसी है जो संस्कारों के वशीभूत होकर या बहुत हमारे स्वभाव का अनिवार्य हिस्सा है, तो फिर हमें उसे एक्सेप्ट करके और उसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर अफसोस और विषाद में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात हमने देख ली थी। और एक सबसे बड़ी बात जो हमने पिछली बार देखी थी कि दार्शनिकता के बहुत ज्यादा चक्कर में ना पड़े हम। बड़े बड़े सिद्धांत, बड़ी बड़ी नॉलेज और बहुत ज्यादा इन सब के चक्करों में हमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ना है। तो विज्ञान और दर्शन, ये सब चीजें तो क्या है, तर्क, ये सब जानकारी के लिए तो ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन अनुभव करने के लिए जो गीता ज्ञान, जो आत्मा, अपना आत्मज्ञान, उस सब के लिए विज्ञान, दर्शन ये नहीं। उसके लिए हमें अपने आत्मा से ही आत्मा को पहचानना होगा। उसके लिए कोई प्रमाण नहीं काम आएगा, उसके लिए कोई तर्क काम नहीं आएगा। कुछ चीजों के लिए होता है ना कि ये चीज ऐसी क्यों है, इस क्यों का जवाब आत्मा के लिए नहीं है, बस है तो है। क्यों है, ये इसका जवाब आप विज्ञान और दर्शन से नहीं ढूंढ पाएंगे। वर्णन तो मिल जाएगा आपको सारे उपनिषदों में, ग्रंथों में कि आत्मा ऐसी है। वो भी हमने कहा था कि कोई बता नहीं सकता। जैसे बुद्ध ने कहा था कि मैंने पाया कुछ नहीं, मेरा स्वरूप मेरे पास ही था, बस उसके ऊपर का आवरण हट गया था। जो चीजें ऊपर से आ गई थी वो मैंने गिरा दी, वो मेरी खो गई बस। तो एक ये हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब के जो श्लोक हैं 31 से लेके शायद 38 तक समझ लीजिएगा। एक प्रकरण पूरा हो जाएगा, होगा तो आज हम उसको पूरा कर लेंगे। तो अब हमने कहा ही था कि जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के ऊपर चीजें असर नहीं कर रही हैं, तो वो थोड़े अब आम नीचे स्तर पे आ जाते हैं। लक्ष्य उन्होंने पहले रख दिया कि समझाना तो मुझे यही है अर्जुन तुम्हें, ताकि तुम्हारा शोक जड़ से चला जाए। ये जो तुम विषाद में पड़े हो, ये विषाद तुम्हारा जड़ से खत्म हो जाना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 31वें श्लोक पे कि अब वो कहते क्या है। 11वें से 30वें तक तो हमने देख लिया, लेकिन वहां तक तो उन्होंने अर्जुन का विषाद दूर किया। अब एक अर्जुन को क्या था, भय भी बहुत था। भय था ना उसे बहुत सारी चीजों का, ये हो जाएगा तो क्या होगा। मैंने पहले भी कहा है कि अर्जुन ने पहले अध्याय में बहुत सारे प्रश्न किए थे, बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन कृष्ण ने किसी का भी जवाब ना देकर सीधा उसे फटकार दिया था। क्लेब्यम मास म गमा पार्थ, कितनी बड़ी बात बोल दी सबके उसको, दोस्त होते हुए, भाई होते हुए, कि तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो। डांट दिया था एक तरह से, उसे बहुत फटकारा था कि पंडित जैसी बातें कर रहा है और पंडित है नहीं, तू वाकई वास्तव में मूर्खता की बातें कर रहा है। मतलब काफी फटकारा उन्होंने उसको। तो अजीब सा लगा ना कि उसने तो इतना दुख में पड़ा हुआ और बजाय सांत्वना देने के सीधा फटकारा उसको। लेकिन हमने पहले भी कहा कृष्ण कोई बात को अनुत्तरित नहीं छोड़ते हैं। अब जितने आएंगे ना वो उसके एक एक बात का उत्तर देते जाएंगे। उसने जो जो भी कहे थे बातें कि मैं पितामह को ऊपर बाण कैसे चलाऊं, ये कैसे करूं, हमारे पूर्वज जो हैं उनको पितरों का तर्पण कैसे होगा, बहुत सारी बातें उसने कही थी। तो अर्जुन को भय भी था, नरक में पड़ने का भय, परिवार के विनष्ट होने का भय, बहुत सारे भय थे उसको। तो अब जो है कृष्ण अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए उसको उसका क्षत्रिय धर्म याद कराकर और वो प्रकरण आरंभ करते हैं। हम पढ़ते हैं 31वां श्लोक। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि
धर्म्याधि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब उन्होंने अपना उसको अर्जुन को अपना धर्म याद करा रहे हैं, क्योंकि गीता सारी क्या है, हमने पहले भी देखा, अपने धर्म पे चलो, अपने कर्तव्य का पालन करो, जिसका जो कर्तव्य है, सबका कर्तव्य समान नहीं होता, सो जिसका जो कर्तव्य है उस पे उसको क्या कहते हैं कृष्ण, कि तुम अपने क्षात्र धर्म को, स्वधर्मम अपि चावेक्ष, तुम अपने धर्म को देखो, उसको देखकर, अर्जुन का धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म, तो कृष्ण कहते हैं अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें न विकंपितुम अर्हसि, तुम्हें विकंपित अर्थात अपने कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना है। अपना क्षात्र धर्म याद करो, वो तुम्हें उससे भी विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों? धर्म्यात अलग अलग विच्छेद करके पढ़ते हैं हम, धर्म्याधि, इसका मतलब क्या है, धर्म्यात ही, धर्म से, धर्ममय युद्ध से, धर्म्यात युद्धात, धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कोई कल्याणकारक कार्य नहीं है। क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य क्या है? धर्ममय युद्ध, अनीतिपूर्ण युद्ध नहीं कि किसी को तंग करने के लिए किया जाए, लेकिन क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है नीतिपूर्वक, नीतिपूर्ण युद्ध वो जरूर करे। ये क्षत्रिय के जीवन की सबसे बड़ी लालसा भी होती है और उसका सबसे बड़ा धर्म भी होता है। तो कृष्ण यही कहते हैं कि तुम्हें तो अपना क्षत्रिय धर्म याद करो, चलो तुम और सारी बातें भूल जाओ, लेकिन क्षत्रिय धर्म को याद करके भी तुम्हें ये सब तो करना ही नहीं चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि। तो ये जो ईश्वर है, हम हमारे अंदर जो ईश्वर का अंश विद्यमान है, परमात्मा का अंश है वो, तो जब हम शरीर के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, तो फिर वो जो आत्मा है, जो ईश्वर का अंश है, वो स्व को, अपने आप को कुछ मानने लग जाता है। अपने आप को जो कुछ मानता है, उसका जो कर्तव्य है वही स्वधर्म कहलाता है। जैसे यदि हम मानते हैं हम क्षत्रिय हैं, यदि हम रिश्तों की बात करें तो हम मानते हैं कि पहले तो वर्ण की बात कर ली, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे कि इसको वर्णाश्रम धर्म जो इतना सही वैज्ञानिक धर्म था, उसको बड़ी गलत तरह से इंटरप्रेट करके और इसको इस तरह बना लिया गया कि नहीं, इंसान इंसान को सब समान है। और ये इसकी हम व्याख्या थोड़ा टाइम मिला तो जरूर करेंगे। वर्ण धर्म जो है, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था, जो अभी कृष्ण ने जो जिस तरह वर्णन करते हैं, लेकिन इसकी गलत व्याख्या करके इसको गलत रूप दे दिया गया। तो हम अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करें, और फिर जैसे कोई भी शिक्षक है, कोई जॉब में है, उसको उसके अकॉर्डिंग करना है, कोई बिजनेस करता है उसके अकॉर्डिंग, कोई क्षत्रिय है, कोई सेना में है, तो जो जैसे है। और रिश्तों में माता पिता, जो भी हमारा रिश्ता है, बेटी का, संतान का, हमको उस सब के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को, धर्म जो कहा है ना, धर्म्यात युद्धात, तो कि तुम्हारा स्वधर्मम अपि चावेक्ष है। अर्जुन का धर्म यहाँ क्या है? कर्तव्य कर्म। यहाँ धर्म का मतलब कोई पूजा पाठ की पद्धति, धर्म का मतलब होता ही यही है, जो आपका हाईएस्ट, जो आपका कर्तव्य कर्म है वही धर्म होता है। और धर्म जो संप्रदाय में है वो धर्म तो बिल्कुल ही अलग चीज है, गीता में उसका कहीं जिक्र भी नहीं है। इसलिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, वो उसका कर्तव्य कर्म है। तो भगवान कहते हैं कि क्षात्र धर्म के अनुसार भी तुम्हारे लिए युद्ध करना ही उचित है। क्यों? क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई दूसरा कल्याणकारी काम है ही नहीं। अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसका आगे 18वें अध्याय में बहुत वर्णाश्रम व्यवस्था का बहुत डिटेल में वर्णन आएगा, जहां कृष्ण एक एक वर्ण के लिए बहुत डिटेल में सब कुछ बताएंगे। हमने देखा था कि अर्जुन ने 7वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात करिए, जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो। तो अब ये कृष्ण अर्जुन के कल्याण की बात कह रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण सिर्फ और सिर्फ ये धर्म युक्त युद्ध करने में ही है। उसने प्रार्थना की थी कि मेरे जी लिए जो कल्याणकारी है कृष्ण, मुझे वो बताओ। तो अब कृष्ण उसे कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए युद्ध रूप धर्म से बढ़कर और कोई कल्याणकारी चीज नहीं है, तुम्हारे लिए तो यही कल्याण है, तुमको इससे विमुख नहीं होना है।
तो इसलिए विवेक और स्वधर्म दो चीजें हमारे सामने अब तक आई। विवेक में तो क्या है, जानना मुख्य है। अब हम दूसरी स्टेज पे आ रहे हैं। अब तक हमने जो पढ़े थे श्लोक ज्ञान के, उनमें क्या था, विवेक जागृत करना था। विवेक से हमें जानना था कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीरी क्या है, ये सारे फर्क हमें समझने थे, देह और देही का। लेकिन अब कृष्ण आ रहे हैं दूसरे स्तर पे, स्वधर्म पालन की बात कर रहे हैं वो। तो ये क्या है, स्वधर्म पालन। इसमें विवेक जानना मुख्य नहीं है, इसमें करना मुख्य है। तो ये एक तरह से कर्मयोग की बात शुरू हो गई है। अभी तक हमने क्या था, विवेक में देह और देही का फर्क समझो समझो, तरह तरह से समझाया गया। अब आ गई कर्म की बात, स्वधर्म पालन करो, तो करने की बात आ गई है। यहाँ पे करना मुख्य है, स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। तो जो आत्मज्ञान की और लंबी चौड़ी बातों में नहीं पड़ते, उनके लिए सीधा का रास्ता क्या है, कृष्ण ने बताया, अपने कर्तव्य का, अपने स्वधर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करो, बस वो मुक्ति का सबसे बड़ा रास्ता है। पर उसको ईमानदारी से और पूरी तरह से समझ के करना है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य परमात्मा तत्व को जानना चाहता है, तीक्ष्ण बुद्धि, जिज्ञासा, ज्ञान, यदि इस सब में वो ज्ञान योग से नहीं जान पाता है, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो परमात्मा तत्व को कर्म योग से जान सकता है। हमने कहा, पहले भी बात कर ली, गीता में गीता में तो है ही षटक है ना, 3-3 अध्याय का एक एक षटक है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो तीनों रास्तों की, किसी रास्ते की कोई महत्ता कम नहीं है। अभी हमने ये बातें इसीलिए की थी पहले कि हम सब अपने अपने संस्कार लेके आते हैं। जिसको एक रास्ता सूट करता है, कोई जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वही रास्ता उतना ही फायदेमंद हो। गलत कोई सा भी नहीं है, कम कोई सा भी नहीं है, पर हमें अपने संस्कारों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, जो हम लेके पैदा हुए हैं, वास्तविक स्वरूप जो हमारा है, उसके अकॉर्डिंग हमें छांटना पड़ेगा। इसलिए अब वो कर्म योग से भी परमात्मा तत्व को जाना जा सकता है। अभी कर्म योग का वर्णन बहुत आएगा हमारे 5वें अध्याय में, सब में आगे अभी वर्णन हम पढ़ेंगे। तो अर्जुन क्षत्रिय था, इसलिए अर्जुन के लिए क्षात्र धर्म की बात कह दी। तो अब स्वधर्म जो है वो क्या है, जो स्वभाव से हमारा कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, कोई भी नाम इसको आप दे सकते हो, वही हमारा स्वधर्म है। अब हम क्या कहते हैं, स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा, कर्म करना है, लेकिन हम कह रहे हैं कर्म तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन कर्म कैसा है, कर्म होना चाहिए स्वार्थ से रहित, अभिमान से रहित और फलेच्छा का त्याग करके, मतलब निष्काम कर्मयोग, जिसका गीता में जगह जगह वर्णन किया गया है। कर्मयोग हमें निश्चित रूप से परमात्मा का अनुभव कराएगा, लेकिन वो होना चाहिए निष्काम कर्म, और दूसरे के हित के लिए कर्म करना, ये स्वधर्म है, और ये स्वधर्म का पालन ही कर्मयोग है। ये इस श्लोक का भाव है। आगे बढ़ते हैं 32वें श्लोक पे। यदृच्छया, अभी वो उसको क्षात्र धर्म की बात बता रहे हैं। एक में इसमें ये बता दी, उसका भय दूर करने के लिए उसका धर्म बता दिया। अब क्या और उसको बात बताते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अब उसको बता रहे हैं, तुम्हें जो कुछ मिला है ना पार्थ, वो तो तुम्हें, तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जो तुम्हारा है, वो तुम्हें अपने आप तुम्हारी झोली में आके गिर गया है और तुम उससे दूर भाग रहे हो। क्या कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम, यदृच्छया उपपन्नम, अपने आप प्राप्त हुआ है तुम्हें ये युद्ध, तुमने इसके लिए कोशिश नहीं की थी। तुम, क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्म है, लेकिन तुमने इसको इनवाइट नहीं किया था, तुम्हें तो मजबूर किया गया है। तुमने तो बहुत कोशिश की थी कि हमारे पांडव पक्ष ने, कि भाई किसी तरह से युद्ध टल जाए, लेकिन अपने आप प्राप्त हुआ है युद्ध तुम्हें। और क्या है ये तुम्हारे लिए, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध तुम्हारे लिए क्या है, अपावृतम स्वर्ग द्वारम, मानो तुम्हारे लिए अपने आप स्वर्ग का द्वार खुल गया है। ये युद्ध तुम्हें मिला, ये अपावृतम स्वर्ग द्वारम, सुख का द्वार, स्वर्ग का द्वार है ये तुम्हारे लिए। और क्या है पार्थ, क्षत्रियः सुखिनः, वो क्षत्रिय सुखी होते हैं। वर्ण की बात आ गई है, हर के लिए नहीं कहा, क्षत्रियों के लिए कहा है, युद्ध करना जिनका धर्म है। क्षत्रियः सुखिनः, वे ही क्षत्रिय सुखी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, जिन्हें ईदृशम युद्धम लभन्ते, जिन्हें ऐसा युद्ध मिलता है।
अपने आप आया हुआ युद्ध। तो तुम्हें तो तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने आप मिल गया है और तुम इससे दूर भाग रहे हो। अब ये कहकर कृष्ण उसे प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो वो क्या कहते हैं कि ये तो हमने देख ही लिया कि जुए में जो शर्त रखी गई थी कि भाई तुम्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और अज्ञातवास में यदि पकड़ लिए जाओगे तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। लेकिन सारी शर्तें पूरी करके जब पांडव आए और उन्होंने कहा कि भाई अब दो हमारा राज्य हमें वापस, और दुर्योधन ने, पता ही है हमें कि उसने क्या कहा था कि मैं तो एक सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। तो ये सारी बातें हमको पता है, इसलिए ये युद्ध जो है ये एक तरह से थोपा गया है। तो अब ये न्याय के लिए युद्ध बन गया, और न्याय के लिए युद्ध करना तो क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म होता ही है। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि वो क्षत्रिय सुखी हैं जिनको इस तरह का युद्ध करने को मिलता है। अब इसमें तो उन्होंने फायदे बता दिए। अब कृष्ण आगे बढ़ते हैं कि युद्ध ना करने से, ये तो उन्होंने कह दिया बहुत बड़ा भाग्य है तुम्हारा, भाग्यशाली हो तुम। अब यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। आदमी की साधारण बुद्धि तभी किसी चीज के लिए प्रेरित होती है जब हम साधारण इंसानों को लाभ हानि पता होती है। तो पहले तो उन्होंने लाभ बता दिए, ज्ञान की बातें तो उन्होंने देख लिया कि अर्जुन का चित्त नहीं बैठ रहा है, ज्ञान की बातों से वो युद्ध की तरफ प्रेरित नहीं हो रहा, तो अब वो उसके स्तर पे आके उसको लाभ बता दिए। अब वो उसको हानि बता रहे हैं कि देख यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी हानि क्या होने वाली है। अब इसका आगे के 4 श्लोकों में वो वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो क्या होने वाला है, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी, तुम्हारा धर्म नष्ट होगा और तुम्हें पाप मिलेगा। वो जो चिंता कर रहा था ना कि पाप हो जाएगा, पहला अध्याय याद करिए, तो कृष्ण कह रहे हैं पाप उसमें नहीं था, तू युद्ध नहीं करेगा तो तू पाप का भागी बनेगा। तो क्या कहते हैं वो, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, कि अर्जुन अब अगर तू ये धर्ममय, तेरे लिए ये धर्म युक्त युद्ध है, इसको तू नहीं करेगा तो क्या होगा, स्वधर्मम कीर्तिम, अपने धर्म को, अपने यश को, इनको त्याग कर और तू पापम अवाप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त होगा, तुझे, तू पाप का भागी बन जाएगा। ये तेरा नुकसान बता रहा हूं अब मैं तुझे। क्यों कि सबसे पहली बात तो ये है, ये जो 2 शब्द आए हैं ना, अथ और चेत। अथ आया है एकदम शुरू में, अथ, और उसके बाद ही आया है चेत, इसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे, अथ चेत। तो अथ और चेत जो आए हैं ये अव्यय हैं आए हैं, इससे है कि ये संभावना के अर्थ में आते हैं, ये अव्यय संस्कृत भाषा में पॉसिबिलिटी के, संभावना के अर्थ में। इनका तात्पर्य यह है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता, कि तू क्षत्रिय है, स्वभाव है तेरा युद्ध करना। तो ये तू जो टेम्परेरी विषाद में पड़ गया है, ये पड़ भले ही गया है, पर तेरा तो स्वभाव है, तू युद्ध किए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए युद्ध तो तू करेगा ही करेगा, पर ये जो तू पड़ गया है थोड़ा सा शंका में और हार के बैठ गया है, क्योंकि तू अपने क्षत्रिय स्वभाव के परवश हुआ, तो युद्ध तो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर ऐसा मान लें, कृष्ण तो हर तरह से समझाने हैं उसको, अगर ऐसा मान भी लें कि तू युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा, तो तू, इसका मतलब है कि तू अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग कर रहा है। तो हर हालत में, अब ये इन श्लोकों में यही इसी बात पे जोर है कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें अपने स्वधर्म का, अपने कर्तव्य कर्म का त्याग बिल्कुल 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 भी नहीं करना है किसी भी स्थिति में। क्योंकि हम करेंगे तो सही ही, वो स्वभाववश करेंगे, मजबूरी में करेंगे, क्योंकि वो संस्कार और स्वभाव हमें करवा ही डालेंगे हमसे हमारा कर्तव्य कर्म। इसलिए हम और ऊपरी बातों के परवश होकर उसको कभी ना छोड़ें। क्षात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। क्यों, कीर्ति का नाश तो होगा ही, सब लोग ये थोड़ी कहेंगे कि अर्जुन ने बड़े अच्छे भाव से युद्ध किया, यही कहेंगे कमजोर था, डरपोक था, डर कर भाग गया। इतनी बड़ी सेना सामने देखी, बड़ा ललकार रहा था हमें, इतनी बड़ी सेना सामने देखी, डर के भाग गया, अर्जुन तो डरपोक है। तो तुम्हारी कीर्ति जो एक योद्धा के रूप में दिग्दिगंत में फैली हुई है, इस लोक में भी परलोक में भी अर्जुन की कीर्ति सब लोगों में थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो तू करेगा तो तुझे पाप भी लगेगा और तेरी अपकीर्ति भी होगी। इससे और क्या होगा
कि सब लोग यही कहेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भयभीत हो गया, इसलिए तेरी कीर्ति का नाश हो जाएगा। ये बात भी अर्जुन को बता दी। अब आगे और बताते हैं कि और क्या नुकसान होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अब कीर्ति बताई उन्होंने कि तुम्हारी कीर्ति का नाश हो जाएगा, अपयश हो जाएगा, और वो अपयश क्या है, वो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब ये कृष्ण आगे के श्लोक में बताते हैं। च भूतानि अपि, सभी प्राणियों के लिए, एक अर्जुन के लिए ही नहीं, वो कहते हैं सभी प्राणियों के लिए, जो ये तेरी अव्ययाम अकीर्तिम, सदा रहने वाली जो अपकीर्ति है, वो तेरी उसकी चर्चा करेंगे सभी प्राणी। क्या करेंगे? अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, तेरी इस अपकीर्ति का हमेशा वर्णन करेंगे, सदा रहने वाली। अब ये तो एक बार युद्ध छोड़ के भाग गया ना, तो ऐसा नहीं है कि ये तेरी अपकीर्ति खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए इतिहास में लिखा जाएगा कि अर्जुन नाम का एक पांडव ऐसा हुआ जो युद्ध, इतनी बड़ी सेनाएं इकट्ठी हो गई और युद्ध छोड़कर भाग गया टाइम पर। ये तेरी अपकीर्ति तेरे ऊपर एक दाग की तरह, जैसे हम बोलते हैं ना कि इतिहास में नाम अमर हो जाएगा, वैसे ही यहाँ इतिहास में नाम अमर किस अर्थ में होगा? अमर नहीं होगा, उसका बुरे अर्थ में, अपकीर्ति के रूप में, हमेशा के लिए। तो वो कहते हैं कि सब प्राणी तेरी इस सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, अर्थात तेरी निंदा करेंगे। और वो अपकीर्ति जो है वो क्या है? संभावितस्य मरणात् च अतिरिच्यते, किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए मरने से भी बढ़कर है, मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई। आदमी बोलते हैं ना कि हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए, सब लोग नाम के लिए ही तो करते हैं, कितनी बातें हम छुपाते हैं। पुश भी करती है हमें ये चीज कि भाई हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए, नाम हमारा अच्छा रहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो सम्मानित व्यक्ति है, उसके लिए, उस मनुष्य के लिए अपकीर्ति, उसकी अपकीर्ति, उसके यश का नाश जो है, वो बढ़कर, उससे बढ़कर कोई दुखदाई चीज नहीं होती है। तो मनुष्य यहाँ क्या कहते हैं? वो अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, जिन भी प्राणियों के साथ कोई तेरा संबंध नहीं भी है, आज समझ लीजिए हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर है बहुत बड़ा, जिसकी हम बहुत तारीफ करते हैं कि वो बिल्कुल भी भ्रष्टाचारी नहीं है, और कुछ भी चाहे हो सकता है, पर ये बंदा भ्रष्टाचारी तो बिल्कुल भी नहीं है, और यदि फिर वही किसी बहुत बड़े स्कैम में पकड़ा जाए तो क्या होगा? एक क्षण में उसकी कीर्ति सारी धूल धूसरित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो क्या कहते हैं वो कि जो लोग, फिर चाहे कोई उसको जानता हो या नहीं जानता हो, हर कोई उसकी चर्चा करेगा कि अरे वाह, बहुत ईमानदार बनता था, देखो, और खुद भी कितना भ्रष्टाचार में लिप्त था। आए दिन हमारे सामने स्कैम्स खुलते हैं तो हम लोग देखते ही हैं कि कभी कभी ऐसे आदमी भी पकड़ में आ जाते हैं जिनके बारे में बड़ी अच्छी राय होती है, सच है या झूठ वो पता नहीं, लेकिन वो फिर उनकी कीर्ति का नाश करने के लिए पर्याप्त होती है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, ये सब प्राणी, खाली मनुष्यों की बात नहीं है। अर्जुन तो उस वक्त देवताओं तक में, यक्ष सब में काफी पॉपुलर था, कि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी ना तेरे साथ कोई मित्रता है ना शत्रुता है, वो भी तेरी अपकीर्ति का, तेरे अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा डरपोक था, जो अपने क्षात्र धर्म से विमुख हो गया। वह कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो ही गई, जिसका कि दूसरों को पता भी नहीं था। इस तरह की बहुत सारी बातें वो कहेंगे। तो ये सारी बातें कहने के बाद में क्या है कि संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, उसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब ऐसे मनुष्यों के लिए अपकीर्ति होती है तो फिर वो उनके लिए मरने से भी बढ़कर होती है। ये बात भी अर्जुन को समझा दी उन्होंने। अब आगे एक और बात कहते हैं इसी बात का एक्सटेंशन है इसी श्लोक का। भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब वही बात कह रहे हैं कि तेरे साथ और क्या क्या होगा, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो और क्या होगा तेरे साथ। महारथा त्वां भयात रणात उपरतम मंस्यन्ते, ये जितने महारथी लोग हैं जो तेरी वीरता की कसमें खाते हैं, जो तेरी तारीफ करते नहीं थकते, वो सारे महारथी लोग क्या समझेंगे? भयात रणात उपरतम,
तुझे डर के कारण युद्ध से भागा हुआ समझेंगे। और जिनके लिए ये शाम त्वम बहुमतः भूत्वा, जिनके लिए तू बहुमान्य हो चुका है, जो तेरी बहुत तारीफ करते हैं, उन सब के लिए तू लाघवम यास्यसि, उन सब के लिए तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। वो कोई तेरी तारीफ वारीफ नहीं करेंगे, वो कहेंगे कितना तुच्छ था, हम तो इतनी तारीफ करते थे। तो ये जितने महारथी जो तेरी तारीफ करते हैं, ये सब तू ऐसा समझ ले कि तू तो समझता है कि मैं अपने कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूं, ऐसा कोई नहीं मानेगा। ऐसी बात होती यदि तू युद्ध को पाप समझता, तो भाई तू युद्ध करने को इकट्ठा ही क्यों हुआ था? यदि युद्ध में तू युद्ध करने को पाप नहीं समझता है, युद्ध करने को पाप समझता तू, तो फिर तूने इतनी तैयारी क्यों की थी? इतने दोनों तरफ सारे राजा लोग इस महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ में इकट्ठे हो गए थे। यदि पाप समझता था तो चला जाता उसी वक्त की, मत देने दो सुई की नोक बराबर जमीन भी ने, और मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा। जैसे उसने कहा भी था, भिक्षा मांग लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन फिर भी तैयार तो होके आया ना वो युद्ध के लिए। ये बातें तो वो युद्ध में आके कह रहा है, जब देख लिया परिस्थिति से घबरा गया तब, है ना? तो वो कहते हैं यदि तू पाप समझता तो तू युद्ध में प्रवृत्ति नहीं होता, पहले ही चला जाता एकांत में। लेकिन तू युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, इसका मतलब तू युद्ध को पाप नहीं समझता है, तू क्षत्रिय है। लेकिन अब यदि अब इस स्थिति में आकर, इस स्टेज पर आकर तू युद्ध से निवृत्त होगा, तो क्या होगा? सब लोग एक ही बात कहेंगे कि तू भय की वजह से दूर हुआ है। और अगर धर्म का विचार होता तो तू फिर ये समझ ले कि तेरा धर्म है, तू क्षत्रिय है इसलिए। तो मतलब हर तरफ से कृष्ण उसे घेर ले रहे हैं कि तू बेकार की बातें तो कर मत, ना तो तू पाप के कारण हट रहा है युद्ध से, और दूसरी बात क्षत्रिय धर्म है तेरा, तो तुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात वो कहता है, जिनकी वजह से तू कहता है भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब, ये भी बड़े बड़े महारथी हैं, ये भी तो सब युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं ना। ये तेरे से कम ज्ञानी है क्या? कम धर्मात्मा है क्या? तो उनकी दृष्टि में भी तू तो बहुत, वो भी सब तेरी बहुत कद्र करते हैं, सब तुझे बहुत प्यार करते हैं कि तू बहुत वीर है। तो उनके मन में भी एक विश्वास है कि युद्ध करने में शूरवीर तो अर्जुन बहुत शूरवीर है। तो इस युद्ध में अनेक दैत्यों ने, देवताओं ने, गंधर्वों आदि को हरा चुका है जो अर्जुन, वो इतना बलशाली अर्जुन हमारे सामने खड़ा है, ऐसा सारे लोग मानते हैं। अब यदि तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने भी तू बिल्कुल लघुता को, तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उनकी दृष्टि में भी तू गिर जाएगा। इस तरह से भी कृष्ण ने उसे समझा दिया। और आगे क्या होगा? मैंने कहा था 4 श्लोक इसी एक ही चीज के आएंगे। हानि बता रहे हैं उसको कि तू युद्ध नहीं करेगा तो क्या क्या हानि होगी, इसीलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। वही सेम बात, इन चारों में एक ही बात है, घुमा घुमा कर कही गई है कि अभी तो ये कहा कि जो तुझे बहुत मानते हैं वो तेरे को कुछ नहीं मानेंगे, और जो तेरे शत्रु लोग हैं वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में। तव अहितः, जो तेरे शत्रु लोग हैं, तव सामर्थ्यम निंदन्तः, वो भी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, बहून, बहुत सारी, अवाच्यवादान, न कहने योग्य बातों को कहेंगे। कैसी न कहने योग्य बातें? इतना बड़ा नपुंसक निकला अर्जुन, तो बड़ा कायर निकला, बड़ा ही ये तो डरपोक निकला, ऐसे तो उम्मीद नहीं थी अर्जुन से, अरे देखो डर के भाग गया हमसे। मतलब न कहने योग्य बातें सब तेरे शत्रु जो हैं वो सब तेरे लिए कहेंगे। और ऐसा जब करेंगे, तेरे शत्रु पक्ष तेरे लिए ऐसी बातें बोलेगा, उससे बढ़कर तेरे लिए और दुख की बात क्या होगी? ततो दुःखतरम नु किम, उससे बढ़कर और दुख तेरे लिए क्या होगा? ये सारी हानि कृष्ण ने अर्जुन को बता दी कि ये तेरे सामर्थ्य को जानते हैं कि शूरवीर है, लेकिन जब तू नहीं करेगा युद्ध तो ये सब तेरी निंदा करेंगे। इसलिए शूरवीर का तो सबसे बड़ा धर्म ही क्या है? युद्ध करते हुए वो मर जाए। वो ठीक है तो उसकी वीरता की गाथा कही जाती है, लेकिन यदि वो युद्ध से डरकर भाग जाता है तो सब उसकी खूब मजाक उड़ाएंगे। तो इन 4 श्लोकों में पहले के 2 श्लोक देखे हमने, लाभ बताया कि युद्ध करने से लाभ क्या होगा। इन 4 श्लोकों में, 6 श्लोक हमारे हो गए हैं आज, इन 4 श्लोकों में उन्होंने हानि बता दी अर्जुन को। तो हम एक बात ये भी देख सकते हैं कि कितना कृष्ण के हर तरह से वो साइकोलॉजी, कितनी बड़ी हर चीज को उसको प्रयोग कर रहे हैं कि कृष्ण, अर्जुन ज्ञान से नहीं समझा तो अब उसको
कर्म करने पे ले आए। कर्म करने पे भी ले आए तो उसको प्रैक्टिकल एकदम बता रहे हैं कि देख, जब तक लाभ और हानि नहीं बताएंगे इंसान प्रेरित नहीं होता है। तो उसको लाभ बताया पहले 2 श्लोक में, इन 4 श्लोकों में हानि बता दी कि तू युद्ध नहीं करेगा तो देख क्या क्या होगा। अब फिर 2 श्लोक में लाभ बता देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है कि पहले लाभ बताया, फिर 4 श्लोकों में हानि बताई। अब 37 और 38 इन 2 में वो क्या करेंगे, फिर से लाभ बता देंगे। किस तरह बता रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब सारा लाभ हमें बताकर तो फिर थोड़ा लाभ बता दे रहे हैं। और क्या बता रहे हैं लाभ बताकर, पे लगा के चलाते हो, बैटरी खराब हो रही है। उद्देश्य यही है कि वो युद्ध के लिए खड़ा हो जाए, युद्ध के लिए निश्चय कर ले। कृष्ण तो अपने लक्ष्य से 1 सेकंड के लिए भी पीछे हटते ही नहीं है। ये उनकी देखने वाली बात है। तो क्या कहते हैं वो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। भाई अगर युद्ध में, चलो तुम युद्ध में मारे भी गए, यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो क्या होगा, स्वर्गम प्राप्स्यसि, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वाह, और अगर युद्ध में जित्वा, जीत जाओगे, तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। यदि जीत जाओगे तो क्या करोगे, महीम भोक्ष्यसे, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तो इस पृथ्वी का राज्य भोगोगे तुम। तस्मात, इसलिए, कौन्ते, हे कुंती नंदन, युद्धाय कृत निश्चयः उत्तिष्ठ। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करके तू बस खड़ा हो जा और युद्ध कर ले। ये जो तूने धनुष बाण छोड़ के और दुखी होकर जो बैठा है, ये सब खत्म कर, अपने शस्त्रास्त्र उठा और युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। मैंने तेरे को इतने सारे लाभ बता दिए, इतनी हानि बता दी, और अब फिर लाभ बता दे रहा हूं मैं तुझे। तो याद करिए, इसी अध्याय में 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि पता नहीं युद्ध में हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। उसके मन में ये भी शंका आई थी ना। तो कृष्ण ने दोनों का जवाब दे दिया है कि यदि वो तुझे जीतेंगे तू मारा जाएगा। वो बोला था ना सारी बातें कि वो हमें जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे, हम मरेंगे या, तो बोला तुम यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो तुम इस पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो यहाँ ये बात भी स्पष्ट कर दी। फिर उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध तो तुम्हें करना ही चाहिए। भागोगे युद्ध से तो सारी हानि उन्होंने बता दी, और अब मर जाओगे तो कोई बात नहीं, सीधे स्वर्ग में जाओगे, और यदि हार जाओगे, जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए तुम्हें तो युद्ध में होना ही होना, प्रवृत्त हो ही जाना चाहिए। तो तुम्हारे लिए यही संदेश है। अब ये कौन्तेय जो उन्होंने कहा, हम देखते हैं अर्जुन के लिए अलग अलग संबोधन जगह जगह आते हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा कौन्तेय, इसके पीछे भी एक कारण है। कुंती पुत्र, कौन्तेय का मतलब वो उसे अपनी माँ की याद दिला रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी आती है महाभारत में कि जब सारे प्रयत्न हो गए, कृष्ण ने भी कोशिश कर ली कि युद्ध ना हो, और तो उसके बाद जो जिस तरह से कृष्ण को बांधने की कोशिश की गई और जिस तरह घटनाओं ने मोड़ लिया, तो उसके बाद माता कुंती ने यह संदेश भेजा था कि अब युद्ध करो। ये उनकी आज्ञा थी एक तरह से कि अब तुम लोगों को पीछे नहीं हटना है, अब युद्ध करो। तो यहाँ कौन्तेय कहकर और कृष्ण अर्जुन को माँ कुंती की भी याद दिला रहे हैं कि तुम्हें माँ का भी ये आदेश था, तो इसलिए तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए। माँ के संदेश को भी, अपनी माता के संदेश को भी याद कर लो। पांडव तो वैसे ही माता की हर बात मानने वाले थे। तो अर्जुन का युद्ध न करने का जो निश्चय था, भगवान ने इसी अध्याय के 3रे श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी थी। अर्जुन ने जितनी बातें कही थी, उन्होंने तो शुरुआत में ही इस अध्याय का 3रा श्लोक वहीं कह दी थी सबसे पहली बात कि युद्ध करने की आज्ञा उन्होंने उसी टाइम दे दी थी। तो इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या नहीं करना ठीक है। तो उस संदेह को भी यहाँ तक आते आते कृष्ण ने पूरी तरह से दूर कर दिया। तो तात्पर्य यही मालूम देता है भगवान का यहाँ पे कि किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। धर्म का पालन करने से लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। यदि हम परलोक की भी चिंता करते हैं, हमारा तो भारत देश में बहुत ज्यादा परलोक की मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी
और लोकों में जाना है, करना है, तो लोक और परलोक, यदि परलोक को कोई नहीं भी मानता है तो इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों में अकाट्य तर्क देकर और कृष्ण ने यह साबित कर दिया कि तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं यदि तुम अपने धर्म का, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हो। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि होती है और परलोक की भी सिद्धि होती है। ये 7 श्लोक जो हैं, ये हमारे इन्होंने लाभ हानि बता दिए। अब एक और श्लोक हम कर लेते हैं, उसमें भी यही बात है कि युद्ध करने की प्रेरणा जो है वही दे रहे हैं कृष्ण फिर से। वैसे ये श्लोक प्रसिद्ध भी बहुत है। इसका पहली पंक्ति जो है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत व्याख्या मांगता है। पहली लाइन इसकी, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, ये आ गया है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म योग का सूत्र शुरू हो गया है इसी श्लोक में, पहले इसमें ही। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख में समान रहकर, लाभा लाभौ जया जयौ, बहुत प्रसिद्ध है ये श्लोक, आपने खूब सुना होगा, कोट किया जाता है जगह जगह। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अंतिम लाइन तो पूरा स्पेसिफिकली अर्जुन के लिए कही गई है, लेकिन पहले वाली पंक्ति जो है वो मानव मात्र के लिए है कि अपने कर्तव्य कर्म में जब भी हम लगे तो सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि, इन सबको समान कर ले हम, इन दोनों में हमारा समान भाव रहे। ये गीता का परम अमर संदेश है जो हमें पालन करने के लिए बताया जाता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख और दुख में, लाभ में और अलाभ यानी हानि में, जय और अजय यानी जय में और पराजय में, इन सब को समान करके, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख इनको समान मानकर, ततः युद्धाय युज्यस्व, अर्जुन तू तब युद्ध के लिए खड़ा हो। ये लाभ हानि बता तो दी कृष्ण ने कि देख ये करेगा तो ये लाभ है, युद्ध नहीं करेगा तो ये हानि है और ये लाभ है, बता दिया। लेकिन आगे खुद ही कह रहे हैं युद्ध के लिए खड़ा तो हो जा, उन्होंने कहा ना तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, खड़ा हो जा युद्ध के लिए, और लाभ हानि बता भी दिए। लेकिन आगे अब क्या, उसको असली बात क्या बता रहे हैं कि लाभ हानि सुख दुख सब भूल जा, हारेगा या जीतेगा ये भी भूल जा, सब चीजों को समान मान, हार होगी ठीक है, जीत होगी तो भी ठीक है, लाभ हानि और सुख और दुख, तुझे युद्ध करने से क्या सुख मिलेगा क्या दुख मिलेगा, इन सब को, इन सब में तू समान भाव रख, ये सोच ही मत अभी तू, बस तेरा कर्तव्य कर्म है, तुझे खड़ा होके युद्ध करना है, बस और कुछ नहीं। तो जय पराजय लाभ हानि सुख दुख सबको समान मानकर, सबको समान करके फिर युद्ध में लग जा, तो क्या होगा, एवं पापम न अवाप्स्यसि, यदि तू ऐसा करेगा, इनको समान मानकर, किसी इच्छा से नहीं कि सुख की इच्छा से युद्ध करना है, जय की इच्छा से युद्ध करना है, लाभ की इच्छा से युद्ध करना है, ये नहीं करेगा तो पापम न अवाप्स्यसि, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तू किसी पाप को प्राप्त नहीं होगा। सारी ये बातें कह के और कृष्ण ने अंत में अपनी असली बात, जो सार की बात है, वो इस श्लोक में 38वें में कह दी उन्होंने। अर्जुन को आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से पाप लग जाएगा, पर भगवान यहाँ कहते हैं पाप का हेतु युद्ध नहीं है, पाप का हेतु अपनी कामना है। यदि तू कामना से युद्ध करता है कि मुझे इन सबको मारकर पूरी पृथ्वी का राज्य भोग लेना है, मारने की इच्छा से, तो गलत है। कामना, यदि कामना रहित होकर हम कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो कोई पाप का मतलब ही नहीं है, ये इसका संदेश है। इसलिए कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सारी चीजें आ गई। युद्ध में सबसे पहले तो क्या होता है, जय और पराजय होती है, एक हारेगा एक जीतेगा। जय पराजय का परिणाम क्या होता है, लाभा लाभ हो, लाभ या हानि, जो जीतेगा उसको लाभ होगा, जो हारेगा उसको हानि होगी। और लाभ और हानि का परिणाम क्या होता है, सुख और दुख, सबकी सीक्वेंस बता दी। लाभ और हानि, युद्ध में जय और पराजय होगी, जय और पराजय से लाभ और हानि होगी, लाभ और हानि से सुख और दुख मिलेगा, सीक्वेंस है पूरी। तो जिसका लाभ होगा उसका वो सुखी होगा, जो हानि होगी जिसकी वो दुखी होगा। तो तुम क्या करो, इन तीनों में समभाव रखो, समता रखो। गीता का बहुत बड़ा संदेश है, हम जानते हैं, समता, इक्वानिमिटी, ये समता जो है ये गीता का बहुत बड़ा संदेश है और कृष्ण वो यही यहाँ
दे रहे हैं कि तुझे इन सब में समभाव रखना है, सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख तो होंगे ही होंगे, तय है। तो तू पहले ये विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आदि से मुझे कुछ मतलब नहीं है। फिर युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा, अर्थात ये तेरे लिए संसार का बंधन नहीं बनेगा, तब ये युद्ध तेरे लिए कोई समस्या नहीं लेके आएगा। तो अब ये क्या है, सकाम और निष्काम, दो वर्ड आते हैं ना, कामना से कोई काम करना और निष्काम भाव से कोई कर्म करना, दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म करने में आलस्य, प्रमाद, ये थोड़ा श्लोक समझने का है, इसलिए हम थोड़ी इसकी अच्छे से व्याख्या कर लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं करने चाहिए। यदि सकाम भाव से जो देखिए कितनी बड़ी बात है, अभी हम जितने कोर्सेज वगैरह करते हैं वो सब हमें सकाम भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जितने मैनेजमेंट के कोर्स हैं, जितने हमें बातें क्या कहते हैं ना, प्रेरित करने के लिए कही जाती हैं, वो सब किस लिए होती हैं, सकाम कर्म के लिए, कि तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान रख के और तुम ये करोगे तो ये मिल जाएगा। तो क्या कहते हैं कि सकाम और निष्काम दो तरह के कर्म हैं। यदि सकाम भाव से हम करते हैं, किसी कामना की चाहना से करते हैं, उनको तो कर्तव्य कर्म करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि वो आलस्य और प्रमाद करेंगे अपने कर्तव्य कर्म को करने में तो उन्हें उसकी प्राप्ति ही नहीं होगी। तो उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि आलस्य और प्रमाद छोड़ दो, तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और जिसका निष्काम भाव है, जिसको कोई कामना से नहीं, कर्तव्य सिर्फ कर्तव्य को कर्तव्य कर्म समझ के कर रहा है, जो अपना कल्याण चाहने के लिए कर्म कर रहा है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ते। तुम सकामी हो, कामना से कर रहे हो, तो भी आलस्य और प्रमाद को छोड़ दो, तभी लक्ष्य मिलेगा। और जो असली तरीका है, यदि तुम विवेक चाहते हो, देखिए दोनों बातें आ गई हैं। हम लोग तो किससे प्रेरित होते हैं, सकाम कर्म से। हमारे सामने तो कुछ होता है कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा। दिन रात कोई अपने ऑफिस में मेहनत करता है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेरा आगे बढ़ेगा। बिजनेस में दिन रात लगता है कि और पैसा कमाऊंगा। दिन रात हम अपने बच्चों में लगते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने। कोई भी चीज समझ लीजिए, हम सब सकाम, कुछ ना कुछ इच्छा से प्रेरित होकर ही इस दुनिया में हर इंसान कर्म करता है। तो यहाँ ये बात भी कह दी कि जो सकाम कर्म करते हैं उन्हें भी आलस्य और प्रमाद ये नहीं करना चाहिए। आलस्य और प्रमाद को त्याग कर सकाम कर्म करेंगे तभी सफलता मिलेगी। लेकिन जो असली अभी तक ज्ञान सिखाया था हमें 30वें श्लोक तक, विवेक, उसको पाने के लिए हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। कर्म योग जो है, सकाम कर्म तो है ही, लेकिन जो कर्म योग है गीता का, जो निष्काम कर्म है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कर्म भी करना है और वो निष्काम भाव से करना है, उसको अपने कल्याण की इच्छा से करना है। तो वो कहते हैं उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो चाहे तुम कामी हो, सकामी हो या निष्कामी हो, कर्तव्य कर्म का पालन तो हर हालत में करना ही है। थोड़ा और समझ लेते हैं। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और दुख जाता हुआ बुरा लगता है। और सुख और दुख आते जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। ना सुख स्थिर है ना दुख स्थिर है। दिस टू विल पास, हम सब जानते हैं, खूब बार बार कोट करते हैं कि यह भी गुजर जाएगा। हर चीज गुजर जानी है, हर क्षण परिवर्तन होना है। पर हमें क्या लगता है, सुख आने की संभावना होती है, सुख आता हुआ हमें अच्छा लगता है, और जब दुख जाने की संभावना बन जाती है तो दुख जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता। तो अब इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा है? यदि हम ये मान लें दोनों ही समान हैं, सुख और दुख का आना और जाना दोनों ही बराबर हैं, यदि ये समबुद्धि हम रख लें, बस तो फिर कल्याण हो गया हमारा। ये समझकर हम कर्तव्य करें, क्योंकि सुख और दुख दोनों बराबर एक सिक्के के दो पहलू हैं, चक्र की भांति है, आएंगे भी जाएंगे भी। तो ये सुख और दुख की बात भी इसमें आ गई कि हमें समभाव रखना है सुख में और दुख में। फिर दूसरी बात लाभ, उसकी आ गई, लाभ की, लोभ की प्रवृत्ति नहीं हो हमारी। किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति नहीं हो,
और दुख के भय से निवृत्ति नहीं हो। यदि कर्तव्य कर्म सामने है तो हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि बस अरे ये सुख मिलेगा और उसमें जुट गए, या कर्तव्य कर्म ये वाला दुख मिल जाएगा ये काम करने से तो मैं अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हट जाऊं। कई बार ऐसे स्थितियां आ जाती हैं जीवन में कि कर्तव्य कर्म को करने से जो हमारा है, समझ लीजिए कोई चीज हमारे बच्चों के अगेंस्ट, हमारे ऐसे बहुत बार आता है जीवन में कि उनके अगेंस्ट जा रही है, लेकिन फिर हम क्या निश्चय करते हैं वहां पे कि नहीं, हमें अपना कर्तव्य कर्म निभाना है। तो यदि हम कर्तव्य कर्म को इस भाव से करेंगे, लोभ नहीं रखेंगे, लोभ से प्रवृत्ति ना हो, और दुख भय से, अच्छा और बुरा इन दोनों को छोड़कर समबुद्धि से करें, सुख के लोभ से प्रवृत्त ना हो और दुख के भय से निवृत्त ना हो। यदि किसी कर्तव्य कर्म को करने से दुख मिलने की संभावना है तो भी उस कर्तव्य कर्म को करें, वो हमें करना जरूरी है। तो ये बातें भी अभी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, अपनी लोभ और उसके अनुसार नहीं। ये बात हमें 16वें अध्याय में 24वें श्लोक में बहुत विस्तार से समझाई जाएगी कि हमारी प्रवृत्ति शास्त्रों के हिसाब से होनी चाहिए, सुख और लोभ के हिसाब से नहीं। पाप शब्द आया है यहाँ पे, पाप और पुण्य, ये जो स्वर्ग नरक ये सारी बातें जो आई हैं, मनुष्य जन्मता है मरता है, तो इसलिए सबको कह दिया कि यदि समता में रहकर करोगे तो फिर तुम्हें ये दोनों ही चीजें नहीं बांधेंगी। समता में रहकर यदि ये सब किया तो फिर तुम्हें कोई बंधन नहीं होगा। एक तरह से हमारा ये 38 तक ये वाला श्लोक तो, और बहुत इसकी तो जितनी व्याख्या कर सकते हैं, और जगह जगह बहुत इसका विस्तार आएगा। ये समता का जो भाव है ये इतना जल्दी ना, जैसे देही समझ में नहीं आया वैसे ये समता का अभ्यास समझ में तो आ जाएगा सिद्धांत, लेकिन इसको अभ्यास में लाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये गीता का अमर संदेश है, इक्वेनिमिटी, समता का संदेश, समभाव रखना। ये तो एक तरह से हमारा एक प्रकरण पूरा हो गया है और हमारा समय भी हो गया है, तो हम इसको छोड़ते हैं। इसकी और व्याख्या हम समझ लेंगे थोड़ी सी बाद में, और क्योंकि ये थोड़ा सा मांगता है। वैसे मोटा मोटी इसका हमने समझ लिया कि समता का भाव हमें हर परिस्थिति में रखना पड़ेगा। एक चीज हम छोटी सी देख सकते हैं, एक वर्ड होता है फिक्सेशन ऑफ थॉट, मतलब जब हम किसी विचार में जकड़ जाते हैं, कोई थॉट में, वो हम एक बार उसका प्रकरण समाप्त कर देते हैं, कुछ चीजें निकाल लेते हैं जो अभी हमने पढ़े उससे 5 मिनट में। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिक्सेशन ऑफ थॉट। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से भी पूछेंगे तो जब ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको उस विचार से निकालता है। किसी जैसे अर्जुन का यहाँ फिक्सेशन ऑफ थॉट क्या हो गया कि वो विषाद में पड़ गया है। तो 38 का प्रकरण समाप्त करके कुछ जनरल चीजें जो हमको अपने लिए समझनी है वो हम उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे मैं कह रही हूँ चर्चा तो बहुत मांगता है ये, लेकिन चलिए, तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है जब हम किसी विचार में अटक के रह जाते हैं। तो ये फिक्सेशन ऑफ थॉट्स जो है, ये अर्जुन का क्या था प्रॉब्लम, विषाद में पड़ गया था। तो ये एक तरह की बीमारी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है ये एक तरह की। तो गीता में यहाँ ये बीमारी क्या है जिसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं श्री कृष्ण यहाँ मनोवैज्ञानिक बनकर। अर्जुन का थॉट फिक्सेशन क्या है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कारण उसने बहुत सारे बता दिए, ये उसका गलत दिशा में उसने अपना विचार बना लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन को इस गलत निर्णय से, इस गलत सोच से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और हमारे जीवन में भी यही होता है, जब हम गलत विचार में फंस जाते हैं और साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो काउंसलिंग करता है, मेडिसिन भी देता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो ट्रीटमेंट करता है। तो यहाँ कृष्ण भी अर्जुन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और उसके लिए क्या किया कृष्ण ने, हम अपनी सामान्य बुद्धि से, व्यावहारिक दृष्टि से देखें, सबसे पहले तो उन्होंने उसे शॉक ट्रीटमेंट दिया, बड़ा झटका दिया अर्जुन को, जिसकी चर्चा अभी हमने की थी कि उसने इतनी सारी बातें बोली और कृष्ण ने सीधा उसे क्या कहा, क्लैब्यम मास्म गमा पार्थः, अर्जुन तू तो बड़ा ही नपुंसक निकला। कितना हार्श वर्ड यूज किया उन्होंने, अर्जुन तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, इतना तू हिम्मत वाला, इतना शूरवीर, तेरी चर्चा है तेरी शूरवीरता के, और तू कह रहा है मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। अब हम
देख रहे किस तरह कृष्ण ने कैसे ट्रीटमेंट किया है अर्जुन का, कैसे कर रहे हैं वो। तो उन्होंने शॉक ट्रीटमेंट दिया, पहले तो किसी बात का जवाब नहीं दिया, सीधा कहा युद्ध के लिए खड़ा हो जा, फालतू बातें कर मत, पंडिताई की बातें कर रहा है जो कि वास्तव में मूर्खता की बातें हैं, और ये तू क्लैब्यम मासमगमा पार्थ, अर्जुन तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अर्जुन ने तो बेचारे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कृष्ण मेरा सखा, मेरा भाई जो मुझे इतना प्यार करता है, वो मुझे ऐसे शब्द भी बोल सकता है कभी। लेकिन कृष्ण को पता था कि इसको झटका देना है। ये तो बहुत, जैसे बोलते हैं ना, कई बार विषाद में जड़ गया है। जब साइकियाट्री में एक ट्रीटमेंट होता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते हैं। जब आदमी बिल्कुल काम नहीं करता है, दिमाग कुछ निकलता ही नहीं है वो स्थिति से बाहर, तो शॉक दिया जाता है। तो ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट है। अर्जुन को कहना कि क्लैब्यम मासमगम है, तो नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अर्जुन जैसा शूरवीर, उसको नपुंसकता का वर्ड कहना, मतलब ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका है, शॉक ट्रीटमेंट है। दूसरी बात, अर्जुन की सेल्फ रेस्पेक्ट को, अर्जुन की अस्मिता को भी कृष्ण ने ललकारा। आप देखिए थोड़ा सा, अब तक के जो हमने किया उसको देखिए, अर्जुन ने कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट किया। यदि आपकी अस्मिता को कोई ललकारता है, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई ललकारता है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक ही है। किंतु गुस्सा तो आता है, लेकिन एक क्षण के लिए वो सोचने पे मजबूर भी हो जाता है कि आखिर मुझे ऐसा कहा क्यों गया, और वो भी कौन कह रहा है मुझे, मेरा प्रिय। यदि माँ अपने बच्चे को कहे, यदि हम अपने बहुत ही प्रिय निकट व्यक्ति को, और जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हम उसे इतना रूडली और इतना हार्श वर्ड बोलेंगे, तो कई बार हम ऐसा करते हैं, हम अपने रिश्तों में भी करते हैं, उसको उससे निकालने के लिए कि अरे तू क्या, तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, तू कर क्या रहा है, तो हम बोलते हैं ऐसा। तो पहले कृष्ण ने अर्जुन को शॉक ट्रीटमेंट दिया, और फिर उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को भी ललकारा। तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, अर्जुन को भी थोड़ा झटका लगा, और वो थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गया। क्यों, क्या मजबूर हो गया, वर्ड याद करिए। पहले तो वो सीधा अस्त्र शस्त्र छोड़ के बैठ गया था, और फिर जब कृष्ण ने उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया, क्लैब्यम मासमगम कहा, तो फिर वो थोड़ा झटका लगा उसको, उसकी बुद्धि थोड़ी खुली, हलचल हुई। तो उसने क्या कहा था, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। पूरे का विश्लेषण कर रहे हैं हम कि किस तरह कृष्ण कहां से कहां तक अर्जुन को ले आए हैं। धर्म सम्मूढ़ चेता, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, कृष्ण सही कह रहे हो, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूं। तो ये देखिए इस तरह से धर्म सम्मूढ़ चेता। तो जब व्यक्ति ये सोच ले, जब ये एक्सेप्ट कर ले, पहले तो उसने सीधा निर्णय दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो फिर कोई कर ही क्या सकता है। लेकिन जब उसने सलाह मांग ली कि मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, बताओ मैं क्या करूं, एक स्टेप आगे ले आए अर्जुन को। जब ये आदमी सोच ले कि वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तभी वह दूसरे की बात सुनेगा। जब तक वो अपने अहम में है कि मुझे तुम बताओगे कि मुझे क्या करना है, तब तक कोई बात कह के देख लो आप उसको, बिल्कुल नहीं सुनेगा। लेकिन जैसे ही वो इस स्थिति में आ जाएगा कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं क्या करूं, प्लीज आप थोड़ी मेरी हेल्प करो ना, जब आप ये स्थिति में आ जाओगे, तब आप दूसरे की बात सुनोगे। तो कृष्ण अर्जुन को इस स्थिति में ले आए, धर्म सम्मूढ़ चेता। अब जब वो ये मान लिया उसने कि मैं निर्णय करने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूं, तब वो किसी और की बात सुनता है। तो ये सेकंड ट्रीटमेंट हो गया। अर्जुन अब थोड़ा थोड़ा सहयोग करने लगा है, अब वो उतना रिजिड नहीं रहा है। तब कृष्ण उसे तीसरी डोज देते हैं, बड़े साइकोलॉजिकली उसको आगे बढ़ते हैं। अब वो उसको कॉमन सेंस की अब उसको कॉमन सेंस, आम इंसान की जो समझ में आए, वो वाली डोज देते हैं, जो अभी हमने सारी चीजें पढ़ी कि जब कॉमन सेंस से अर्जुन को व्यक्तिगत निर्णय ढीला पड़ने लगा, तो फिर भगवान ने अर्जुन को क्या किया, जब वो थोड़ा थोड़ा आया लाइन पे, तो उसको फिर सर्वोत्तम ज्ञान, जो शरीर का ज्ञान था, वो दे दिया। लेकिन जब अर्जुन उसे नहीं समझ सका, तो वो स्वीकार कैसे करे कि वो समझ नहीं पाया है। हमारी ईगो हर्ट होती है, हमें कोई अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाँ हम समझ रहे हैं। हमारी ईगो हर्ट होती है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन भी समझ नहीं पाया, लेकिन वो दिखाता ऐसा है, ऊपर से शो ऐसा करता है कि मैं समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो फिर यहाँ कृष्ण से और ट्रीटमेंट देते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम और समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अब
समझने का विषय है। लेकिन समय हो गया है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। आगे थोड़ा सा करके फिर अगली बार हम ये जो आगे आएगा 39 से नई चीज शुरू हो जाएगी। जो समता की बात कही थी ना, उसी समता की बात आगे आएगी 39 34 में, उसको हम आगे करेंगे। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं और अब आप सबके लिए मंच खुला है। अब आप लोग बोलेंगे, हम सुनेंगे। क्लियर है सब कुछ? तो ठीक है। दोबारा कुछ समझना हो तो हम दोबारा समझ सकते हैं, आपस में एक दूसरे को समझा सकते हैं।